मध्य प्रदेश में सांसद के बाद विधायक ने भी छतरपुर मामले पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन पर सवाल उठाया गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। छतरपुर में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी भी इस पर चिट्ठी लिख चुके हैं। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष का घर गिरा है क्या? पुलिस कर्मियों पर पथराव का ये पूरा मामला है, जिसके बाद एक्शन लिया गया और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष का घर गिरा दिया गया। इस मामले में पहले सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने चिट्ठी लिखी थी, इस मामले पर सवाल खड़े किए थे। तो वही अब विधायक आरिफ मसूद ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इस पूरे मामले पर चिट्ठी लिखी है, प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। तो देखिए, छतरपुर में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस कर्मियों के साथ जिस तरह से यहाँ पर हाथापाई हुई थी, मुठभेड़ हुई थी, इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष है उनका घर गिरा दिया। और इसी मामले में विधायक आरिफ मसूद ने चिट्ठी लिखी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, सीधे प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं विधायक आरिफ मसूद, क्या कुछ कह रहे हैं? सीएम को एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में क्या लिखा है उन्होंने? प्रतिज्ञा, जिस तरीके से छतरपुर के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और मध्य प्रदेश सरकार ने नज़ीर पेश की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और ख़ासतौर पे जिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के मकान पे जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई थी, उसको लेकर इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा से सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे। और अब आरिफ मसूद भोपाल से मध्य क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए कहा है कि न्यायालय के जो नियम है, कोर्ट के जो कानून के जो नियम है उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने बिना किसी संविधान के पालन किए, बिना किसी कानून को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कार्रवाई की है। और ये कहा है कि जिस तरीके से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है, लेकिन पुलिस ने संविधान का पालन नहीं किया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए ये पूरा बुलडोजर के जरिए मकान को धराशायी किया गया। एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं आरिफ मसूद, लेकिन विवेक, यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि पुलिस पर इतना पथराव हुआ, टीआई इतने जख्मी हो गए, इतने घायल हो गए कि आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन ऐसे में अब सवाल प्रशासन पर ही खड़े कर रहे हैं। तब तो ये नहीं कह रहे कि पुलिस पर भी पथराव हुआ है और पुलिस के साथ जो है वो आम जो जनता है उन्होंने गलत किया है, इस पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं वो। देखिए, आरिफ मसूद का ये जो पत्र लिखना है, ये दरअसल अगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुस्लिम नहीं होते तो आरिफ मसूद ये पत्र नहीं लिखते, लेकिन उन्होंने कहा विशेष वर्ग को टारगेट करके ये पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन आरिफ मसूद को ये देखना चाहिए कि जो हिंसा हुई छतरपुर में, जिस तरीके से घेराव करने गए थे, बाद में पुलिस से मारपीट की, पुलिस वालों को चोट आई और टीआई फिलहाल आईसीयू में है। तो ये जो सरकार की कार्रवाई है ये बताती है कि अगर कोई पुलिस या फिर मध्य प्रदेश में किसी तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश करेगी तो इस तरीके की कार्रवाई आगे भी होगी। लेकिन आरिफ मसूद को ये भी सोचना चाहिए कि इस हमले में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में घायल गए थे। ज्ञापन देने का तरीका अलग होता है और थाने में पथराव और मारपीट करने का जो ये पूरा घटनाक्रम है, सरकार ने इसी मामले को लेकर कार्रवाई है। ज्ञापन देने या किसी तरीके के प्रदर्शन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि जब पुलिस पे ये हमला हुआ तब सरकार ने इस पर एक्शन लिया। आरिफ मसूद को ये सोचना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है संविधान की, तो संविधान की बात वो कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरिफ मसूद इससे पहले भी कई मामलों को लेकर सवाल उठाए। और बिल्कुल, तो मतलब आरिफ मसूद जो है उन्होंने चिट्ठी तो लिखी, क्योंकि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके घर पर ये बुलडोजर चला है, उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन उन्हें ये चिट्ठी तब लिखनी चाहिए थी क्योंकि जब पुलिस पर पथराव हुआ और टीआई जख्मी हो गए, तब कुछ बात होती और तब ये बात समझ में भी आती।